हेलो फ्रेंड्स, आप सभी लोगों का हमारे स्मार्ट लर्निंग पॉइंट चैनल में स्वागत है। जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि इंग्लिश के ग्रामर को अगर आप अच्छी तरीके से नहीं जानते हैं तो इंग्लिश को आप अच्छी तरीके से ना लिख सकते हैं ना अच्छी तरीके से बोल सकते हैं। आप लोग चाहे स्टूडेंट्स हो, चाहे किसी प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हों, तो इंग्लिश के ग्रामर की ज़रूरत बहुत ही महत्वपूर्ण होती है। इंग्लिश की जानकारी के बारे में जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं, पार्ट्स ऑफ स्पीच होते हैं जो 8 हैं। उनमें से नाउन नंबर 1 पर आता है। नाउन के भी कई रूल्स एंड रेगुलेशन हैं, इनके कायदे कानून को जानना बहुत ज़रूरी होता है। आइए हम देखिए रूल्स ऑफ नाउन्स के रूल नंबर 1 का आपको डिटेल में विस्तार से बता रहे हैं। देखिए रूल नंबर 1, कुछ नाउन्स के साथ सदैव सिंगुलर वर्ब का प्रयोग होता है, चाहे वे देखने में सिंगुलर हो या प्लूरल। प्रयोग करते समय उनका रूप नहीं बदलता है। ठीक है, यानी कुछ नाउन्स ऐसे हैं कि देखने में वो चाहे सिंगुलर लग रहे हों या देखने में प्लूरल लग रहे हों, उनका प्रयोग करते समय रूप नहीं बदलता है और इनके साथ वर्ब के फर्स्ट फॉर्म का ही प्रयोग होता है। देखिए, देखने में सिंगुलर जैसे, देखने में सिंगुलर जैसे ये नाउन आपको दिख रहे हैं। देखिए वे कौन कौन है जो सिंगुलर नाउन दिख रहे हैं। पोएट्री, पोएट्री मीन्स कविता। सीनरी यानी दृश्य। एडवाइस यानी शिक्षा। प्रोग्रेस उन्नति। इंफॉर्मेशन सूचना। फर्नीचर कुर्सी मेज आदि। ऑफ स्प्रिंग संतान। मशीनरी मशीन। मिसचीफ शैतानी। बिजनेस व्यापार। बेडिंग बिस्तर। ट्रबल परेशानी। नॉलेज ज्ञान। ये कैसे नाउन है? ये नाउन सिमिलर दिखने में लगते हैं, लेकिन इनका जो प्रयोग होगा सिमिलर ही होगा। इनके रूपों में कोई परिवर्तन नहीं होगा और इन नाउन्स के साथ वर्ब के फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग होगा, यानी ये सिमिलर वर्ब का प्रयोग होगा। अब देखिए, देखने में प्लूरल नाउन जैसे दिखते हैं, जैसे पॉलिटिक्स यानी राजनीति। फिजिक्स भौतिक शास्त्र। मशीनरी यंत्र शास्त्र। इकोनॉमिक्स अर्थशास्त्र। मैथमेटिक्स गणित। इनिंग्स यानी पारी। न्यूज सूचना। गैलोज फांसी देने की चिट्ठी। ठीक है, तो ये दिखने में प्लूरल लगते हैं, लेकिन इनका प्रयोग सिंगुलर में ही होगा। जैसे कुछ बीमारियों के नाम मेसल्स खसरा। पाम्स गलसुआ। रिकेट्स सूखा रोग। ब्लेयर्स ड्राफ्ट्स रेखा चित्र एटसेट्रा आदि। ठीक है, तो ये आप लोगों ने ध्यान से देखा कि इन रूल नंबर 1 का कि कुछ नाउन्स के साथ सदैव सिंगुलर
वर्ब का प्रयोग होता है। तो ये आप लोग अपने दिमाग में बिल्कुल बैठा लीजिए, जिससे कि इनकरेक्ट सेंटेंस को करेक्ट करने में भी आपको परेशानी ना हो। ठीक है, वे देखने में सिंगुलर हो या प्लूरल, प्रयोग करते समय उनका रूप नहीं बदलता है। जैसे पोट्री है तो पोट्रीज नहीं होगा, जब आप प्रयोग करेंगे पोट्री ही होगा। सीनरी है तो सीनरीज नहीं होगा, सीनरी ही होगा। ठीक है, तो ये आप लोग अगर ध्यान से देखे होंगे तो निश्चित रूप से आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया हो। देखिए, इनका मैं कुछ एग्जांपल्स दे रहा हूं, उसे आप लोग ध्यान से देखिए। नंबर 1 देखिए, ये सेंटेंस आपका इनकरेक्ट है। द सीनरीज ऑफ गोवा आर वेरी ब्यूटीफुल। जो गोवा का दृश्य है वो बहुत सुंदर है। अब इसमें गलती कहाँ है? देखिए, दिखने में तो एकदम सही लगता है, लेकिन ग्रामर की निगाह से उसमें मिस्टेक है, गलती है। अब देखिए, अभी जो मैंने रूल एंड रेगुलेशन पहले आपको पढ़ाया है, यदि आप लोगों ने उसको ध्यान से देखा होगा तो इसमें आप करेक्ट चुटकियों में कर सकते हैं। तो देखिए, जो इनकरेक्ट है, द सीनरीज ऑफ गोवा आर वेरी ब्यूटीफुल। तब जब नियम ये कहता है कि सीनरीज जो है इसमें परिवर्तन नहीं होता है, ये सीनरी ही रहती है, तो यहाँ सीनरीज नहीं होगा, यहाँ क्या होगा? सिर्फ सीनरी होगा। क्या होगा? सिर्फ सीनरी होगा। जब ये सिमिलर हो गया तो यहाँ का जो ये वर्ब है ये भी सिंगुलर में होगा। तो यहाँ क्या होगा? द सीनरी ऑफ गोवा इज। यहाँ क्या हो जाएगा? इज हो जाएगा। समझ में आ रहा है? तो यहाँ इज हो जाएगा। अब देखिए, तो करेक्ट पूरा हो गया। द सीनरी ऑफ गोवा इज वेरी ब्यूटीफुल। नेक्स्ट incorrect sentence, the furnitures purchased by you are good। जो कुर्सी मेज आज आपके द्वारा खरीदा गया है वो बहुत अच्छा है। दिखने में तो एकदम ये सही लगता है, लेकिन ग्रामर की निगाह से ये गलत है। तो ये करेक्ट होगा द फर्नीचर। यहाँ ES नहीं, यहाँ यस नहीं लगेगा, होगा फर्नीचर परचेज्ड बाय यू, आर के जगह हो जाएगा इज। बस इस सेंटेंस में दो जगह आपको पकड़ के करेक्शन करना है। द फर्नीचर्स परचेज्ड बाय यू आर गुड। तो जब कह रहा है कि फर्नीचर जो होता है वो सिंगुलर ही रहेगा, इसके रूप में परिवर्तन नहीं होगा। जब आप सही करेंगे तो फर्नीचर परचेज्ड बाय यू, आर के जगह हो गया इज और गुड रहेगा ही। ठीक है, आप लोग ध्यान से देख रहे होंगे तो निश्चित रूप से आपके समझ में आ रहा होगा। नेक्स्ट, इनकरेक्ट। The informations given by him are wrong। जो सूचना उसके द्वारा दी गई है वो गलत है। अब देखिए, इसमें कहाँ गलत है? देखने में तो एकदम सही लगता है, लेकिन ग्रामर की निगाह से गलत है। इंफॉर्मेशन अपने आप में सिंगुलर ही होता है, इसका प्लूरल नहीं होता है। तो हो जाएगा द इंफॉर्मेशन, यस नहीं लगेगा सही करते समय। गिवन बाय हिम, आर के जगह हो जाएगा इज रॉन्ग। ठीक है, तो ये भी आपके समझ में आ गया। अब नेक्स्ट एग्जांपल आप देखिए, इनकरेक्ट। ही इज
द मास्टर ऑफ मेनी नॉलेज, यानी वो कई विषयों का जानकार है, उसको बहुत बारे में ज्ञान है, यानी नॉलेज है। तो यहाँ क्या हो जाएगा, देखिए जब हम करेक्ट करेंगे तो होगा ही इज द मास्टर ऑफ मेनी नॉलेज की जगह हो जाएगा नॉलेज, क्योंकि नॉलेज भी सिंगुलर के ही रूप में प्रयोग किया जाता है। तो इस सेंटेंस में सही करते समय सिर्फ एक जगह आपको करेक्ट करना पड़ा, नॉलेज का नॉलेज। ठीक है, अब देखिए बड़ा इंटरेस्टिंग चीज है, अगर आपके समझ में जब कोई विषय या बिंदु आने लगता है तो जो बहुत कठिन होता है वही आपको सरल लगने लगता है। इनकरेक्ट, प्रोग्रेसेड हैव मेड यू ग्रेट, जो प्रोग्रेस आपके द्वारा किया गया है वो बहुत बड़ा है, यानी महान है। अब देखिए इसमें गलती कहाँ है, प्रोग्रेस में जब यह सिंगुलर नाउन है तो प्रयोग जब होगा तो सिंगुलर का ही रूप रहेगा, इसका प्लूरल नहीं बनता है, ऐसा रूल एंड रेगुलेशन कहता है। तो क्या हो जाएगा, जब आप करेक्ट करेंगे प्रोग्रेस, यहाँ ES हट जाएगा जो यहाँ यस लगा हुआ है, तो होगा जब आप करेक्ट करेंगे प्रोग्रेस हैव, जब ये सिंगुलर हो गया, क्या हो गया, सिंगुलर हो गया, तो हैव क्यों लगेगा भाई, क्या लगेगा, हैज लगेगा, क्या लगेगा, हैज लगेगा। तो हो गया आपका प्रोग्रेस हैज मेड यू ग्रेट। देखिए कितना अच्छा लगता है, क्योंकि जब आप उसका रूल एंड रेगुलेशन समझ गए हैं तो कोई उसमें दिक्कत नहीं है। नेक्स्ट, इनकरेक्ट, लास्ट इनिंग्स ऑफ मैच आर ओवर। अब देखिए जो इनिंग्स है ये सिंगुलर का ही प्रयोग किया जाएगा, यानी पारी का, तो यहां आर फिर क्यों होगा, यहां होगा आपका इज, तो करेक्ट हुआ लास्ट इनिंग्स ऑफ मैच इज ओवर। अब देखिए नेक्स्ट, इनकरेक्ट, मम्स आर एन इन्फेक्शस डिजीज, जो दलसुआ निकल आता है वो एक संक्रामक रोग है। क्या है, संक्रामक रोग है। तो दिखने में तो ये मम्स क्या लगता है, प्लूरल लगता है, लेकिन ये हमेशा सिंगुलर में ही प्रयोग होगा। तो जब सिंगुलर में प्रयोग होगा तो वर्ब भी सिंगुलर आएगा। देखिए करेक्ट क्या होगा, मम्स आर की जगह इज हो जाएगा, क्या हो जाएगा, इज। मम्स इज एन इन्फेक्शस डिजीज, तो ये इनकरेक्ट है। अब जब करेक्ट हुआ तो हो गया मम्स इज एन इन्फेक्शस डिजीज। तो आप लोगों ने यदि इस हमारे वीडियो को ध्यान से देखा होगा तो निश्चित रूप से रूल ऑफ नाउन के नंबर 1 के रूल एंड रेगुलेशन को समझ गए होंगे और अच्छी तरीके से इनकरेक्ट सेंटेंस को आप करेक्ट कर सकते हैं। अगर ये वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा हो तो लाइक करना और शेयर करना ना भूलें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।